my dear students, welcome to our digital platform अरावली एजुकेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई बोर्ड 2025 क्लास 10th का जो साइंस विषय का आज आपका जो पेपर हुआ था, आज यानी कि 20 फरवरी को जो आपका साइंस विषय का जो साइंस सब्जेक्ट का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने को करते हैं आज के सॉल्यूशन की शुरुआत। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप ही सभी प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के आपके पेपर का सॉल्यूशन। अब मेरे पास में जो पेपर है उसका कोड है 3151 और सेट फर्स्ट का है। इसकी सीरीज आप देख सकते हैं G5HE5। इसका सॉल्यूशन है वो मैं इस क्लास के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अब आप उसके आंसर की है मेरे इस वीडियो के साथ में आप मैच करके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। जो आपका सेक्शन ए था जिसके अंदर 1 to 20 जो एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसका सॉल्यूशन है मैं इस क्लास के अंदर बताऊंगा। सेक्शन ए के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यूज बेस्ड था। देखते हैं, द मेन ऑब्जर्वेशन while performing the experiment of burning magnesium ribbon in air are। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो इसका राइट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका एकदम राइट आंसर था, करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, अ मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट but fails to do in 80 in case of aqueous solution of aluminum sulfate, the metal M is। इसको जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिंक है वो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। A common feature observed in the crystals of washing soda, copper sulfate, gypsum and ferrous sulfate is that all। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाउ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट्स। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो था आपका, अ मेटल acts on a treatment with sodium hydroxide liberator is G. It also liberates the same gas G on the treatment while dilute sulfuric acid. Based on above information, X and G respectively are। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिंक एंड हाइड्रोजन इसका राइट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। The values of A, B, C and D in the following balance the chemical equation are respectively। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन थी। अब इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका 2241 यानी कि डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 था, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर एंड एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका जो राइट आंसर था 6 था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, एसिडिफाइड कॉपर एंड सल्फेट सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर था ए। अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, इफ वी मेक कार्बन skeleton with 4 carbon atoms the 2 different possible skeleton will be। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7th का राइट आंसर था बी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि फर्स्ट जो थर्ड नंबर है वो का फर्स्ट रहेगा, उसके बाद में फोर्थ रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, फोर्थ रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका एकदम राइट आंसर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक डायग्राम था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स। यानी कि इस एक्स के द्वारा जो न्यूरल एक्शन कंट्रोल नहीं की जाती है, द फिगर अबव इस फिगर के अंदर।
तो वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्लड प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका द modes of reproduction in sperm and plurina respectively are regeneration and budding, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी भी था regeneration and fragmentation, एंड सी था आपका fragmentation and regeneration and budding and regeneration। तो आपका जो राइट आंसर था वो था आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11। द प्लांट हार्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन इन सीड आर विल्टिंग और लीव्स रिस्पेक्टिवली आर। तो 11 का जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइटोकिन्सिस एंड एब्सिसियस एसिड, ठीक है ना। अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 था आपका in aerobic respiration the steps are breakdown of glucose, the pyruvate and the further conversion to conversion to carbon dioxide, both process respectively occurs in। तो इसका जो 12th का आपका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 था इन ऑर्डर टू obtain large image of the teeth of patient, the dentist holds the concave mirror in the such a manner that the teeth are positioned। तो इसका जो राइट आंसर था 13 का वो था आपका ऑप्शन नंबर बी बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ओके, अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 था द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दोज पीपल हुज आईबॉल हैज elongated is the use of suitable। तो इसका जो राइट आंसर था 14 का वो था आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15। द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो राइट आंसर था 15 का वो था आपका ऑप्शन नंबर सी लेक्स एंड गार्डन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर था 15 का। अगला आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट आर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती तो वो था आपका इसका 16 का क्वेश्चन जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स एंड प्लेनेट्स, इसका राइट आंसर था बी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 था 17 to 20 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट से बने हुए थे। असर्शन एंड रीजन, आंसर दिस क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ए बी सी डी गिवन बिलो, ठीक है ना। ए बी सी डी इनमें से इनके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर करना था जो 17 से 20 तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 था आपका असेशन ए है सिल्वर, ये आपका असेशन था और इसका रीजन था, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आपने पढ़ लिया होगा। इसका जो राइट आंसर था आपका 17 का वो था आपका ए, यानी कि इसके अंदर जो राइट आंसर था वो था ए। देखते हैं ए क्या था। ए में है आपका बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर था। अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 है असेशन ये था आपका और आपका रीजन ये था। तो इसका जो राइट आंसर था 18 का 18 में था आपका बी, ठीक है ना। अब बी के अंदर क्या था आपका, देखते हैं। बी के अंदर था आपका, चलो एक मिनट, ओके चल नहीं रहा है, चल गया, ओके। तो 18 के अंदर बी था, बी में क्या है आपका, बी में था बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन ए। ओके, अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 था आपका असेशन ये था और इसका जो रीजन ये था। तो इसका जो 19 का जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका क्या आंसर था। इसका आंसर था आपका, इसका आंसर था ए के अंदर क्या है, बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन ए। ओके, अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 था असेशन ये था आपका और रीजन ये था कि ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। और इसका रीजन था कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो इसका जो 20 का आपका राइट आंसर था वो था आपका डी। देखते हैं इसका क्या आंसर था। तो डी में था आपका कि असेशन इज अ फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि जो असेशन है वो तो फॉल्स है लेकिन जो रीजन है वो एकदम ट्रू है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो क्वेश्चन नंबर 21 है
21 to 26 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks. यानी 2 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो कि 21 से 20 वो सारे आपके हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको आंसर लिखना था आपकी सीट आंसर शीट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये था आपका, क्वेश्चन नंबर 22 3 ये था आपका, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 24 25 ये था आपका। उसके बाद में 26 तक आपका जो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थी, ये 26 तक। उसके बाद में 27 में सेक्शन सी था, उसके अंदर आपका था 27 से लेकर के 33 और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ईच क्वेश्चन अंदर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के आपके थे, और जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप के थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 था ये था आपका 27, आप इसको आप देख ले पढ़ ले। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 25 था ये, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 29, उसके बाद में ये था 30, उसके बाद क्वेश्चन था आपका 31 32 33, और लास्ट आपका था उसके बाद में सेक्शन डी था आपका, क्वेश्चन नंबर 34 से 35 तक था आपका 34, और क्वेश्चन था ये आपका। और उसके बाद में ये थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप के थे। देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन था आपका 35 का था, इसमें भी आपके ऑप्शनल थे, 2 क्वेश्चन थे, ए और बी यहाँ से थे, और उसके और में भी थे। देखते हैं आगे ये रहा आपका, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन थे आपके। तो आज का जो पेपर था आपका, ये इस तरह का साइंस का पेपर था। इसके आंसर की है मैंने बता दी। आई होप आपके साइंस का पेपर है बहुत ही अच्छा क्या होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके अगले सेट की जो आंसर की है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।